नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आईएएफ के डे में अब केवल एक ही दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले भारतीय वायुसेना के जो एसीएम है यानी कि एयर चीफ मार्शल जी, तो इन्होंने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना का क्या भविष्य होगा उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर बताया गया था। और जो अस्त्र MK2 मिसाइल का टेस्ट है तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वे भी इसी लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने निकल करके आई थी। इसके अलावा यहाँ पर आईएएफ के चीफ के द्वारा तेजस MK1 का इंडक्शन और साथ में तेजस MK1A की जो डिलीवरी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो MRFA डील है तो इसके अंदर 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के साथ में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अपना जो रिटायरमेंट फेज़ है तो उसको भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि हमारे जो फाइटर जेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो उनको और ज़्यादा यहाँ पर लंबा नहीं खींचा जाएगा और जल्द से जल्द उनको रिटायर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी में भारतीय वायुसेना के एसीएम ने 2030 तक अपनी स्क्वाड्रन संख्या के बारे में बताया और उनके क्या प्लान्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2030 तक अब फाइनली भारतीय वायुसेना के पास कितनी स्क्वाड्रन संख्या हो सकती है। तो उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर के जय हिंद भी कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एसीएम VR चौधरी सर जी ने यहाँ पर ये बात कही कि 2030 तक अब भारतीय वायुसेना का ये प्लान है कि लगभग 35 से लेकर के 36 की संख्या में जो स्क्वाड्रन्स है उनको वे अपने बेड़े में एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास जो 32 के आसपास स्क्वाड्रन संख्या है तो उससे भारतीय वायुसेना 24 घंटे अपने जो ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म नहीं कर सकती है, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैपेबिलिटी गैप है, क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश है इनको भी हैंडल करना है और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है। तो इसी में मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारी HAL के द्वारा 2030 के आसपास का ये जो समय होगा तो उस समय तक 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर का जो प्रोडक्शन रेट है वो कैसे अचीव किया जाता है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आप सबको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 35 से लेकर के 36 की स्क्वाड्रन संख्या है तो इसको 2035 तक अचीव करने का प्लान था, लेकिन अब इसको 2030 तक अचीव करने का प्लान किया गया है। अगर आप भारतीय वायुसेना की इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसके हिसाब से आप सबको भविष्य में भारतीय वायुसेना का जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट है उनका भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में 2030 तक हमारे पास कौन कौन से फाइटर जेट कितनी स्क्वाड्रन संख्या में मौजूद हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप सबको बता देता हूं, जिससे कि आप सबको आइडिया लग जाएगा कि 2030 तक कैसे हम 35 स्क्वाड्रन संख्या को अचीव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो 12 की संख्या में Su-30 MKI फाइटर जेट है इनकी स्क्वाड्रन्स हमारे पास मौजूद रहेगी। हालांकि 2026 तक हमको जो सुपर सुखोई है वे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। 2026 तक यहाँ पर आईएएफ का प्लान है कि उनके पास 84 की संख्या में जो सुपर सुखोई फाइटर जेट हैं वे मौजूद होंगे, जहाँ पर आप सबको नए वेपन्स, नए रडार और साथ में जो एवियोनिक्स है वे भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद 2 स्क्वाड्रन हमारे पास पहले से ही राफेल की मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर 6 स्क्वाड्रन को MMRC 2.0 या फिर जिसे हम सब MRFA 2.0 कंपटीशन भी कहते हैं तो इसके माध्यम से अचीव की जाएगी। तो अभी तो MMRC डील के अंदर केवल राफेल, Su-35, F-15EX, FA-18 जैसे जो विदेशी फाइटर जेट हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन HAL की यहाँ पर जो प्रोग्रेस है और साथ में भारतीय वायुसेना के यहाँ पर जो इंडिकेशंस है, यानी कि हम MMRC डील के अंदर 4.5 प्लस जनरेशन के फाइटर जेट के साथ में जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है इनको भी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर ये उम्मीद जगती है कि MMRC डील के अंदर जो हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट है इनको भी प्रोक्योर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी फाइटर जेट को प्रोक्योर किया जाए, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करना होगा, तभी हमारे पास 2030 तक MMRC डील के माध्यम से जो 6 स्क्वाड्रन्स हैं वे एक्टिव होगी। इसी के साथ में यहाँ पर 6 स्क्वाड्रन आप सबको तेजस MK1 और साथ में तेजस MK1A की देखने को मिलेगी, जहाँ पर पहले ही भारतीय वायुसेना के द्वारा तेजस की लगभग जो 30 यूनिट है वे अपने बेड़े में एक्टिव कर ली जा चुकी है। भविष्य में और जो 83 तेजस MK1A फाइटर जेट है इनको भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन्स है उनके अंदर एक्टिव किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि ये जो
पूरी डिलीवरी है 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से 2028 से लेकर के 2029 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में 6 स्क्वाड्रन तेजस MK2 की भी आप सबको देखने को मिलेगी 2030 तक, ऐसा भारतीय वायुसेना और साथ में हमारी जो HAL है इनके द्वारा प्लान किया गया है। और ये कैसे होगा इसके बारे में भी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको भी आप सबको दिखाऊंगा। तो आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर HAL का जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं, जहां से ये क्लियर होता है कि हमको 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से जो तेजस MK2 है वे भविष्य में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर लगभग जो 4 बेरिंग है इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से 2 इनबोर्ड होंगे और साथ में 2 आउटबोर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तेजस MK2 के अंदर अगर 4 बेरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसे में 126 बेरिंग के हिसाब से यहाँ पर 30 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर हो सकेंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो यहाँ पर HAL की जो टाइमलाइन है तेजस MK2 की पूरी डिलीवरी को कंप्लीट करने के लिए तो वो 2032 तक की है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो तेजस MK2 है वो IAF को 2026 या फिर 2027 के मिड में ही मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप तेजस MK2 का जो मास प्रोडक्शन है उसे खुद से अपने मोबाइल या फिर अपने दिमाग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि एक तेजस MK2 के अंदर लगभग जो 4 बेरिंग्स है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में जो टाइमलाइन है डिलीवरी की तो वो 6 साल की है और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेरिंग्स की 1 साल के अंदर यूज़ करने की संख्या है वो भी 126 के आसपास की है। तो अगर आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो आप सबको ये देखने को मिलेगा कि HAL का यहाँ पर साफ प्लान है कि 30 तेजस MK2 को हर साल भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये जो मेरी कैलकुलेशन है ये समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो अब हम इसके बाद में भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है तो इनके रिटायरमेंट फेज़ को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो रिटायरमेंट फेज़ है उसको यहाँ पर टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि जो फाइटर जेट पुराने हो चुके हैं उनको टाइम के हिसाब से जल्द रिटायर करने की कोशिश की जाएगी। जिसमें हम हाल ही में जो MiG-21 फाइटर जेट है उसकी एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर चुके हैं। 2025 तक जितने भी MiG-21 फाइटर जेट हैं वे आप सबको रिटायर होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में 2026 से जो जैगवार फाइटर जेट की 6 स्क्वाड्रन्स है इनको भी रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में हमारे पास जो डेरिन 1 और डेरिन 2 स्टैंडर्ड के जैगवार्स है इन्हीं को रिटायर किया जाएगा और लास्ट में यानी कि 2033 तक जो डेरिन 3 के जैगवार फाइटर जेट है इनको भी यहाँ पर रिटायर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर MiG-29 फाइटर जेट को भी रिटायर करने का प्लान है। लेकिन ये जो भारतीय वायुसेना ने 2030 तक 35 स्क्वाड्रन संख्या को अचीव करने का प्लान किया है तो यहाँ से हमारे पास जो मिराज 2000 फाइटर जेट हैं ये मिस रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बाकी है कि इनको 2035 तक ऑपरेशनल रखने का प्लान है तो इनको उसी समय तक ऑपरेशनल रखा जाएगा या फिर इससे पहले जो मिराज 2000 फाइटर जेट है इनको भी तेजस MK2 के माध्यम से यहाँ पर रिटायर कर दिया जाएगा। और ऐसा करना पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि उस समय तक हमारे पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 6 की संख्या में जो प्रोडक्शन लाइन है वे मौजूद रहने वाली है, जिससे कि तेजस MK1A, तेजस MK2 और साथ में जो M का जैसे फाइटर जेट है तो इनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर पैरेलल में हो सकेगा। और साथ ही साथ TDBF जैसे जो फाइटर जेट हैं वे भी इसी पैरेलल प्रोडक्शन में आप सबको दिखेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।